आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में बाबा के पास पहले से ही बहुत से भाई बहनें पहुंचे हुए थे और बाबा सबको बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा, आओ बच्चे। मैंने कहा कि बाबा आज तो आपके पास बहुत बच्चे आए हुए हैं। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि आज बाप ने बहुत ही प्यार से अपने सभी बच्चों को वतन में इमर्ज किया है और आज बाप हर एक बच्चे का चार्ट भी देख रहे हैं और बच्चे की स्थिति को भी देख रहे हैं। तो जैसे बाबा ने कहा कि बाप हर एक बच्चे की स्थिति और चार्ट को देख रहे हैं, तो सबके सामने एक जैसे कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन होती है, वो स्क्रीन सबके सामने दिखाई दे रही थी और उस स्क्रीन के अंदर अलग अलग प्रकार की लाइंस वो दिखाई दे रही थी। कुछ लाइंस थी ऐसी जो बिल्कुल स्ट्रेट थी और कुछ लाइन अलग डिज़ाइन में थी और कुछ लाइन बीच में कटती थी और कुछ ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा घूमती थी। तो बाबा भी देख रहे थे, बच्चे भी देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखो अभी समय अनुसार दुनिया में भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। एक तो इकोनॉमी के ऊपर, दूसरा अपने बचत के ऊपर, तीसरा भविष्य में क्या हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो आज बाप भी बच्चों के अंदर के संकल्पों की स्थिति क्या है उस स्थिति के ऊपर बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों के पास इतना खजाना है, लेकिन उस खजाने का प्रयोग जो है वो किस प्रकार से कर रहे हैं वो बाप आज देख रहे थे। तो बाबा कह रहे थे, बच्चों ने इतना अपने अंदर कई प्रकार के वरदानों के, खुशियों के, शक्तियों के अनेक प्रकार के वरदान खजाने के रूप में पा लिए हैं, इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन उसके यूज़ में कई हैं जो अपने संकल्पों का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं। तो उस संकल्पों के कारण उनका खजाना जो है वो अलग अलग वेव्स के अंदर घूम रहा है, कभी तो ऊंचाई की ओर, कभी नीचे की ओर। तो एक तो बाबा ने कहा कि समय अनुसार एक तो संकल्पों का बच्चों को बहुत इकोनॉमिकली बनना है। दूसरा बाबा ध्यान खिंचवा रहे थे कि जैसे समय ऐसा आ रहा है उस समय अनुसार अपनी स्थिति को स्टेबल बनाने के लिए बच्चों को क्या करना है, जितना बाप के साथ और बाप की शक्तियों का प्रयोग करते जाएंगे, स्थिति स्टेबल होगी। तो उस स्टेबल स्थिति के द्वारा भी दूसरों को भी अनुभव कराएंगे और समय की आने वाली जो बातें हैं उसको सहज पार करके
विजयी बनेंगे। फिर तीसरा बाबा ने कहा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कुछ सेवा कर सकते हैं, मनसा सेवा, लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ा समय करते हैं, थोड़ा समय करने के बाद फिर कई बातों के चिंतन में चले जाते हैं। तो वो चिंतन के कारण वो जो उन्होंने सेवा के द्वारा स्थिति बनाई, तो वो भी एक प्रकार के जैसे चक्कर में घूमने लगती है। तो बाबा ने कहा अभी ऐसा समय आ गया है, एक तो बच्चों को अपने संकल्पों का बहुत इकोनॉमिकल बनना है। जितना पावरफुल संकल्प और जितना कम संकल्प, उतना स्थिति पावरफुल रहेगी, और जितना अंदर खुशी की स्थिति रहेगी, उतना शक्तियाँ, वरदान और उसके द्वारा अपना संपन्न स्वरूप भी देखेंगे और दूसरों के सामने भी फरिश्ता रूप का स्वरूप दिखा सकेंगे और बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। फिर बाबा ने जैसे मुस्कुरा रहे थे, बाबा ने कहा बच्चों का पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, लगन भी अच्छी है, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चे कई आने वाली परिस्थितियों के बारे में भयभीत भी हैं, चिंतित भी हैं और कभी कभी वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी कंफ्यूजन की बात है तो उसको ड्रामा के अंदर ये सोच करके कि बाबा हम बच्चों को कंफ्यूजन से भी पार ले जा रहे हैं, तो इसलिए बाप को कंपेनियन बना करके कोई भी बात है बाप के सामने रख करके हल्के होके चले, और कोई भी कंफ्यूजन की बात आती है उसके अंदर भी कई गहरे राज हैं, उसको समझ करके बिंदी लगा करके चलते चले, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। फिर तो जैसे बाबा हर एक को दृष्टि भी दे रहे थे और उस दृष्टि के अंदर हर एक के ऊपर इतनी लाइट पड़ रही थी, तो उस लाइट से हर एक का स्वरूप जो है बहुत सुंदर और संपन्न स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा बाप की छत्र छाया में है, बाप ने बच्चों से ये वायदा किया हुआ है कि बच्चे बाप की छत्र छाया में हैं और बाप सहयोगी हैं, लेकिन बच्चे बाप के साथ को अपना बना करके चलते चले तो बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।